तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट्स। ठीक है, ओके। बेसिकली ये चैप्टर हमें डेटा हैंडलिंग डील करनी पड़ती है। क्या डील करनी पड़ती है? डेटा हैंडलिंग। ये डेटा किस टाइप का है, किस टाइप का ग्रुप है, ठीक है, ये डेटा हैंडलिंग आपको आ रही है। तो डेटा हैंडलिंग के लिए ये चैप्टर बेसिकली होता है कि डेटा तुम्हारा किस टाइप का है। ठीक है, तो पहली बात तो डेटा वैलिड होना चाहिए कि हम कलेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले आपको कि अपने क्लासरूम में जाके जितने बच्चे हैं उसमें खूबसूरत बच्चे एक तरफ कर दो और बदसूरत बच्चे एक तरफ कर दो, तो ये डेटा वैलिड नहीं है। हम नहीं बता सकते हैं, खूबसूरती को सही डिफाइन नहीं कर, इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, कौन तुम्हारी नज़र में जो खूबसूरत हो मेरी नज़र में नहीं है, मेरी नज़र में जो खूबसूरत हो तुम्हारी नज़र में नहीं है। तो डेटा वैलिड होना चाहिए। कलेक्शन जो होता है डेटा का वो क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के आपको डेटा दो तरीके से लिखना आता है। एक होता है, ठीक है, तो दो टाइप के मेथड में हमें लिखना पड़ता है। एक तो होता है मेनली सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर मेथड। ठीक है ना, एक रोस्टर मेथड, एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दो नाम मेन याद रहे। रोस्टर मेथड को टैबुलर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर को ही काम दिखाओ रूल मेथड कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दो नाम याद है, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में जो डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा वर्डिंग में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इन वर्ड्स, इन मतलब डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो रोस्टर फॉर्म है इसमें डेटा को जो रिप्रेजेंट करना होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टेबल फॉर्म में या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। किसमें? एक्सप्रेशन में। ठीक है ना, तो होगा क्या, तुम्हें रोस्टर फॉर्म में दिया है, बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, या फिर बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म दिया होता है उसको रोस्टर फॉर्म हमें बताना हो। ठीक है ना, इसके अलावा होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। कि जैसे आई या फिर जेड जो होता है सिंबल, वो होता है इंटीजर के लिए। इंटीजर मतलब ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये होता है इंटीजर जेड या आई। अगर आर है तो रियल नंबर। सर रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मतलब ऑल डेसिमल भी आ जाते हैं इसमें, ऑल डेसिमल भी आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव विद डेसिमल। और इंटीजर में डेसिमल नहीं आते, नंबर इंटीग्रल पार्ट होगा, 1 या -1, 2 या -2, 2.5 या -2.5 नहीं होगा इंटीजर। इंटीजर मतलब जो नंबर लाइन पे जो नंबर लिखते हैं वो इंटीजर। रियल नंबर और डेसिमल सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो होल नंबर होता है डब्ल्यू, जो होल नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है पॉजिटिव तरफ जाता है, एंड इन्फिनाइट जो होता है होल नंबर। एंड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ऑल पॉजिटिव, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा ऑल पॉजिटिव। समझिए ना, आई या जेड इंटीजर प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई जो होगा इंटीजर या जेड ये स्टार्ट होगा मतलब माइनस से, 0 भी 1 भी पॉजिटिव भी सारे नंबर इंटीजर में आ जाएंगे बट नॉट डेसिमल। नॉट होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, एन मतलब नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा, आर होगा तुम्हारा रियल नंबर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आएंगे। पहले तो क्वेश्चन आएगा कि वो डेटा है कि नहीं है, वो डेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, पहले तो यही आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा है कि नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर आपको एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ पहले से, देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू, ए में कोई डेटा है, क्या डेटा है? इन ब्रैकेट एक्स, एक्स के शक्ल में डेटा है, मतलब जो डेटा स्टोर किया है वो क्या है? एक्स है। जो एक्स है वो सेट ऑफ क्या है? होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर है। और एक्स जो है 10 से कम है, 10 से कम है ना, कम, लेस देन 10, यानी कि होल नंबर है। और 10 से कम तो सर 10 से कम तो माइनस भी चला जाएगा, लेकिन 10 से कम में हमें क्या लेना है? सिर्फ होल नंबर लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? इसका आंसर क्या आएगा? 0 1 2 3। अगर इसका आंसर लिखना है तुम्हें कैसे लिखो? 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9, क्योंकि 10 से कम है, इक्वल टू नहीं है नीचे, तो ये इसका डेटा हो, ये इसका क्या हो गया, डेटा। ये मैथमेटिकल फॉर्म में जो लिखा था, इसका अगर हम आंसर बताएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि x 10 से कम लेना है, मतलब 9 तक लेना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, होल नंबर, तो 0 से, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है सेट p, मतलब डेटा जो है p में डेटा को डिफाइन किया हुआ है 2 4 6 18 राइट है 18, मतलब तुम्हें डायरेक्ट आंसर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। अब तुम्हें इसको एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, एक इसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब एक ये ऑलरेडी आंसर मैथमेटिकल आंसर दिया था, तुम्हें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स बार एक्स, क्या लग रहा है तुम्हें, इवन नंबर लग रहा है, सर इवन नंबर है बट लेस देन 20, लेस देन 20 है ना, क्योंकि 18 के बाद 20, देखो 2 4 6 8 10 दैट मतलब 8 10 12 14 16 18 20 नहीं लेंगे, क्योंकि लेस देन 20 हमें दिखाना, तो इसको हम ऐसे, तो ठीक है, देखो अगर ऐसे है तो ऐसे लिख दिया, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन फॉर्म में है ना, इसको हमने आंसर फॉर्म में लिख दिया, ऐसे समझ लें। अब ये क्या है, ये पहले से आंसर तुम्हें दिया हुआ है, अब इसको एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देखो कि ये एक तुम्हें आंसर दिया हुआ अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अब इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ये तो पूरा आंसर दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, आंसर, इसको अगर डिस्क्रिप्शन करना है मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन में, तो क्या लिखेंगे, ये मंथ दिख रहे हैं हमें, क्या दिख रहे हैं, मंथ दिख रहे हैं, ये मंथ में कोई खास बात है कि अप्रैल फिर डायरेक्ट जून, मई नहीं है, सितंबर नवंबर, सर ये मंथ, सर ये लग रहा है 30 डेट के मंथ है, 30 डेज वाले मंथ लग रहे हैं मुझे, जनवरी 31 है, फेब 28 है, मार्च 31 है, अप्रैल 30 है, मई 31 है, जून जुलाई अगस्त 31 है, सितंबर, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि ये कौन से मंथ है, तो इसका मैंने सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा, इस तरह ब्रैकेट ओपन किया, एक्स या बार लगा लो या डॉट लगा लो, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर हैविंग 30, मतलब एक्स में जो भी मंथ स्टोर है वो सारे मंथ वही मंथ है जो 30 डेज इसमें आ रहे, तो दिसंबर में वापस 31 हो जाएंगे, तो 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 डेज के होते हैं, बाकी 31 या फिर 28, 28 29 फेब हो जाएगा, समझ गए, तो इस तरीके से हमें आंसर को दिखाना होता है। अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया, इफ ए फैक्टर ऑफ 42 देन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, फैक्टर ऑफ 42 में कौन कौन 42 का फैक्टर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है ना, इतने सारे फैक्टर आ जाएंगे, 2 भी आ जाएगा, एक्चुअली में 2 लेकिन इसमें दिया नहीं है, 14 2 6 14, इतने सारे फैक्टर्स हैं, 1 भी है 42 भी है, 1 42 तो रहेगा, 2 भी रहेगा 21 रहेगा, 21 टू द 42, 3 भी रहेगा 14 भी रहेगा, 3 14 42, 6 या 7 भी रहेगा, इतने सारे। तो अब इसको तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, भाई ये जो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक एक क्वेश्चन फॉर्म है ना, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा फैक्टर 42 लिखो, हमें आंसर बताना, तो रोस्टर फॉर्म मतलब एक आंसर वाला फॉर्म हो गया एक तरीके से, तो सारे लिख दिए एक, तो यहाँ पे लिखना है कि स्टेट टू, ये देखो क्या है, विच आर राइट द फॉलोइंग स्टेट टू, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ जाएंगे, कितने एलिमेंट आ रहे हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब इसके अंदर काफ़ी देखो, कोई भी पूरा नहीं है, कोई भी क्या है, पूरा नहीं है, 6 है क्या सिर्फ, नहीं, बाकी भी है, तो 21 है, नहीं, 21 तो है, लिखा है नहीं है, ऐसे ऐसे बना है ना मार्किंग, ऐसे बना, 21 तो है, नहीं वाला देखना पड़ेगा, नहीं वाला 21 नहीं है, ऐसा नहीं है, 21 तो है, ये फॉल्स है, 20 फैक्टर है, ठीक है ना। तो तुम्हें ट्रू फॉल बताना है, क्या ये ट्रू है, एक सिंगल सिंगल बताना है, ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, 614 ट्रू है, ये ट्रू नहीं है क्योंकि 21 है, ये ट्रू है, 12 ये ट्रू नहीं है, 12 नहीं है ना,
1242 का फैक्टर, ये ट्रू नहीं है, फिफ्थ वाला फॉल्स है, देखो क्या है, फॉल्स है, समझ गए। तो इस तरीके से एक बना आपको शो करना है, ठीक है, टू फॉल्स। अब देखना, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बताना है, ऑल्सो इन द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी बताना है। द सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर इन लेस देन 25। अब इसको रोस्टर फॉर्म मतलब एक आंसर वाला फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब ये एक जनरल लैंग्वेज दी गई है, तो रोस्टर फॉर्म बताना है। रोस्टर फॉर्म मतलब एक आंसरेबल फॉर्म होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर लेस देन 25, 25 से लेस और प्राइम नंबर बताना है। 2 भी देखो प्राइम नंबर है, लेकिन इवन प्राइम नंबर, तो हमें और भी बताना है, ठीक है। तो 3 से बताएंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 से कम कम, ये सारे प्राइम नंबर, सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से, और, क्योंकि 2 नहीं है, 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, लेकिन इवन नंबर एक ही है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा और सबसे और इवन नंबर है, ओनली इवन नंबर है। बाकी सारे इवन कंपोजिट नंबर होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होते। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म को इसको एक इसमें लिखना है, तुम्हें एक्सप्रेशन में लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, कि इसके अंदर जो डेटा है, क्या दिख रहा है डेटा, हाँ, ये मतलब इसी को तुम्हें थोड़ा इसमें ढालना है, थोड़ा इस तरीके ब्रैकेट में लिखना है कि एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन 25, लिमिट बताना जरूरी, लिमिट बताना जरूरी। फिर देखो, द सेट ऑफ इंटीजर विच लाई बिटवीन -3 एंड 2, बोथ इंक्लूसिव, मतलब -3 भी लेंगे और 2 भी लेंगे, बोथ आर इंक्लूसिव, मतलब -3 भी काउंट करो, 2 भी, तो -3, -2, 2, -1, 0, 1, 2, ये सारा डेटा लिख दिया हमने। एक क्वेश्चन फॉर्म था, एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने इसको सेट रोस्टर फॉर्म में आंसर लिखा। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट वाले फॉर्म में लिखा, एक सेट वाले फॉर्म कि एक्स बार एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल, यू कैन सी दिस आर इंटीजर इन फॉर्म, ठीक है ना, इंटीजर फॉर्म, सेट ऑफ इंटीजर, कॉमा कॉमा, ये जो है इंटीजर फॉर्म, ये कहां से कहां तक है, -3 से इक्वल टू या बड़े हैं एंड 2 से बराबर या छोटे हैं, है ना। -3 से बड़ा या इक्वल टू है, एक्स जो है, जो भी एक्स में आ रहा है, -3 से बड़ा या छोटा है, सॉरी, बड़ा या बराबर है, क्योंकि -3 भी है, बड़ा भी है, और 2 से छोटा या बराबर, यही तो होगा। 2 से बराबर या छोटा होना मतलब 2 भी लेंगे, ये वाला रहेगा फॉर्म, ठीक है। एक्स जो है 2 से छोटा या बराबर है, 2 से छोटा मतलब 1, 2 भी, नीचे नीचे होता है इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, ये पता है ना सिंबल, ये ये लेस देन या इक्वल टू। अब लेस देन ग्रेटर देन कैसे पता चलेगा, अगर एक्स यहाँ लिखा, एक्स की तरफ मुंह बंद है, तो एक्स इज लेस देन, मुंह किसकी तरफ बंद है, एक्स की तरफ बंद है, और यहाँ लिख दिया 12 समझो, और 12 की तरफ मुंह बड़ा है, मतलब 12 बड़ा है, एक्स छोटा, एक्स से पकड़ा करो, एक्स छोटा है, क्यों, क्योंकि मुंह यहाँ बंद है, 12 12 की तरफ खुला हुआ है, एक्स की तरफ बंद है, मतलब एक्स छोटा है। और नीचे अगर ये भी लगा दिया, मतलब बराबर है, यहाँ छोटा है या तो बराबर। अगर ऐसे लिखा कि x 10 से बड़ा, देखो मुंह खुल गया, बड़ा है या फिर बराबर है, मतलब 10 भी लेंगे, 10 से ज्यादा नंबर भी लेंगे, 10 भी लेंगे, क्योंकि नीचे इक्वल टू भी लगा है, समझिए ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखो सेट्स में अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो फिफ्थ का थर्ड, आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसको तुम्हें किसमें करना है, रोस्टर फॉर्म, किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब आंसर वाला फॉर्म, रोस्टर फॉर्म मतलब, देखो रोस्टर फॉर्म में बनाना इजी होता है, देखो सेट बिल्डर से
रोस्टर फॉर्म बनाना इजी होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन टाइप पूछा गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन टाइप। और रोस्टर फॉर्म मतलब कहीं ना कहीं से आंसर टाइप होता है, कहीं ना कहीं से आंसर टाइप होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से आंसर बनाना तो इजी होता है, लेकिन आंसर से एक क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि इसको कैसे हम लिखें, कैसे हम लिखें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये दिया हुआ तुम्हें, ये तुम्हें ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म मतलब एक आंसर के फॉर्म में दिया हो, इसको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब आंसर के एक फॉर्म में दिया हुआ है ना डायरेक्ट। अब इसको सेट बिल्डर में बनाना है, वापस क्वेश्चन उसका एक क्रिएट करना है कि ये किसके नंबर है, किस टाइप का नंबर है, कौन सा डेटा आता है, कहाँ से कहाँ तक आता है डेटा, ये है कि नहीं है, डेटा कहाँ से कहाँ तक आता है। तो ये एक आंसर फॉर्म में है, मतलब उल्टा, जैसे रोस्टर फॉर्म तुम्हें दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं से आंसर फॉर्म तुम्हें दिया हुआ है, आंसर टाइप दिया हुआ है, तुम्हें बनाना कैसा है, सेट बिल्डर की उसका क्वेश्चन कैसे तैयार होगा, उसका क्वेश्चन कैसे तैयार होगा, मतलब क्वेश्चन टाइप। तो आंसर से क्वेश्चन बनाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज क्वेश्चन से आंसर बनाना तो बहुत ही ईजी। क्वेश्चन से यानी कि सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में आना तो बहुत ही ईजी है। हमें बोलेगा कि 25 के फैक्टर बताओ, हम फौरन बता देंगे 125 5। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, अगर आपको बोला जाए कि एक्स है जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड इज ए फैक्टर ऑफ 25, एक्स में जो भी डेटा है इसका 25 के फैक्टर है। मतलब ये तुम्हें सेट बिल्डर दिया हुआ है, सेट बिल्डर से तुम्हें कहाँ पे आना है, रोस्टर फॉर्म में आना है। ये सेट बिल्डर दिया हुआ है ना, तुम्हें आना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। मतलब आंसर ही बताना है इसमें तो यार, कि यार 25 के फैक्टर बताओ। अब 25 के फैक्टर में मालूम है 1 और 25 तो होता ही है, और 5 भी होता है, मतलब 25 जिससे इसके टेबल में आ। तो कितना ईजी था यार ये कितना ईजी था, है ना, कि सेट बिल्डर से हमने क्या बना दिया, रोस्टर फॉर्म बना दिया। हाँ, अगर ये कुछ ऐसे होता, पहले से आंसर दिया होता एग्जाम्पल के, तो पहले से रोस्टर फॉर्म दिया हो, रोस्टर फॉर्म पहले से मतलब टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म पहले से दिया हो, एग्जाम्पल के तौर पर 1/3 1/4 1/5 1/6 डॉट 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 1/10 आखिर, ये तुम्हें आंसर का फॉर्म दिया, वो तुम्हें बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म, क्वेश्चन बनाना है एक तरीके से, इसका क्वेश्चन क्या तैयार होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में तैयार करना। अब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए ए बी सी कुछ भी असाइन कर दो। अब ये हमने कर दिया, समझो डेटा क्या है तुम्हारा, एक्स में डेटा को स्टोर करना, एक्स में सेव करना है, स्टोर करना है, एक्स में करना है। अब यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखना है कि ये जो है किससे मोस्ट सुटेबल नंबर, किससे मोस्ट सुटेबल सीक्वेंस है, मोस्ट सुटेबल डेटा है। तो ये 1/3 1/4 1/5 नीचे एक एक नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें नीचे एक एक नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो हमें समझ में आया, नीचे एक एक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया यार, एक एक नंबर बढ़ रहा है तो 1/n, ऊपर 1 ही 1 है, ऊपर क्या नंबर 1 ही 1 है, तो क्या कर दें एक्स, तो कर दें x इज इक्वल टू 1/n कर दें, और n नीचे देखो नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है ना, n स्मॉल n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर लग रहा है हमें, 3 से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर लग रहा है हमें, तो 3 से स्टार्ट है, इन्फिनाइट जा रहा है आगे, या 10 तक जा रहा है, नॉट इन्फिनाइट।
तो तुम्हें यहाँ पे लिमिट सेट करनी पड़ेगी। एन कहाँ से कहाँ तक है? एन यहाँ पे लिखो, एन 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, बट 10 से छोटा या 10 से बराबर है ना। एन जो है डेटा नीचे जो है ना 1/n, एन में क्या आना है? 3 या 3 से बड़ा, 10 या 10 से छोटा, है ना, 10 या 10 से छोटा। वही लिख दिया, 3 या 3 से बड़ा मतलब 3, 4, 5, 6, 1/n, मतलब 1/3 लेना है, हाँ लेना है। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, क्यों 10 के इक्वल या 10 के बराबर है, और 10 के इक्वल या 10 से छोटा है, बस 10 से ज़्यादा नहीं जाना, 10 वाले लेंगे। तो ये हमने बना दिया सेट बिल्डर। ये कहानी है इस पूरे चैप्टर की। आगे बात समझ कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसका रोस्टर फॉर्म, उसका आंसर बता दो क्या है। अगर पहले से रोस्टर यानी आंसर फॉर्म दिया तो सेट बिल्डर फॉर्म बता दो। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखो, ये 5th और 6th, ये दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा। तुम्हें बदलना किसमें? रोस्टर फॉर्म में, मतलब एक आंसर बताना है काइंड ऑफ। अब देखो एग्जांपल के तौर पे एक्स में हमें क्या चाहिए? 4 इंटू एन। अब एन में तुम्हें क्या, मतलब एक्स में आंसर क्या आना है? 4 इंटू एन, ठीक है ना। एक्स में क्या आंसर चाहिए हमें? 4 इंटू एन। अब एन में क्या लिखें? एन में क्या लिखें? एन में क्या लिखें? देखो एन इज अ सेट ऑफ होल नंबर, और एन क्या होना चाहिए? 5 से कम, यानी 5 से कम मतलब 4 से स्टार्ट करना है। एन में हमें क्या डेटा चाहिए? 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5 से कम। तो 5 से कम मतलब कितना? 4, 3, 2, 1, 0 तक। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ क्या है? होल नंबर है, तो 0 से नीचे नहीं जा सकते। तो n इज वॉट? n को हमें लिखना 4 से कम, 4 से कम। 4 से कम कहां तक सर? 4 से कम तो माइनस में इनफिनिट चला जाएगा, क्योंकि होल नंबर है, इसे 0 में आके स्टॉप कर देंगे। 4, 3, 2, 1। अब निकाल लो यहाँ से, n में एक बार 0 लिखो, एक बार 1 लिखो, एक बार 2 लिखो। 4 इंटू 0, 0 आंसर आएगा। 4 इंटू 1 लिखो एक बार n में, ये n में ये सारा n का डेटा लिखकर आंसर निकालते जाओ। आंसर क्या करें? निकालते जाएंगे। 4 इंटू 0, 0, 4 इंटू 1, 4, 4 इंटू 2, 8, 4 इंटू 3, 12, 4 इंटू 4, 16। तो फाइनली जो रोस्टर फॉर्म यानी आंसर वाला फॉर्म लिखोगे, डायरेक्ट आंसर लिखना है 0, 4, 8, 12, 16। बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, आंसर ये लिख देते हैं एन का। एन आंसर नहीं है भाई। तुम्हारा एक्स में जो तुम फॉर्मूला लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? 4 इंटू एन लिख रहे हो, नॉट ओनली एन। सिर्फ एन नहीं लिख रहे हो, 4 इंटू एन चाहिए आंसर। ये देखो 4 इंटू एन चाहिए, एक्स में क्या चाहिए? 4 इंटू एन। मतलब फाइनली जब तुम रोस्टर फॉर्म बनाओगे 4 इंटू एन का, 4 इंटू एन का फाइनल आंसर चाहिए। और एन कहां तक लेंगे? 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। अगली बार अगला देखो, जैसे कि देखो एक्स में हमें चाहिए 6 इंटू पी, लेकिन पी कहां तक ले सर? हमें 6 इंटू पी चाहिए क्वेश्चन में, 6 इंटू पी। लेकिन पी को कहां से कहां तक? 6 इंटू 1, 2 कैसे मल्टीप्लाई करें? तो पी हमें चाहिए -2 से +2, और नीचे क्या है? इक्वल टू भी है, नीचे क्या है? इक्वल टू भी है, ठीक है ना। मतलब कि -2 भी लेंगे हम पी में क्या लेंगे? -2 भी लेंगे, -1 भी लेंगे, 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे और 2 भी लेंगे, क्योंकि पी कह रहा है -2 से बड़ा और इक्वल टू, एंड 2 से छोटा या इक्वल, ठीक है ना, इक्वल टू भी लेंगे। और एक्स का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला दिया 6 इंटू पी, 6 इंटू पी। अब 6 को एक बार पी से -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 6 को एक बार ये देखिए पी का जितना भी तुमने नंबर निकाला है -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई क्या लिख रहे हैं? 2 लिख रहे हैं, ठीक है ना। यानी 6 इंटू -2 -12, 6 इंटू -1 -6, 6 इंटू 0, 6 1 6, 6 2 ये सारा आंसर रोस्टर फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। -12, -6, 0, 6, 12। आई बात समझ? आगे बात समझ? ये ना आंसर दिखा दो। आंसर हमें चाहिए 6 इंटू पी, ये देख लो 6 पी। वो तो है पी में क्या चाहिए हमें, पी में क्या रखें?
क्या क्या आंसर मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जस्ट रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट ऐसे आंसर दिखाएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं थी हमें, यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो तब आती है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अपोजिट है, तुम्हें ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये है रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म बनाना, मतलब आंसर पहले से दिया हुआ है, अब बनाना क्या है, क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये यही थोड़ा सा ट्रिकी होता है। देखो जैसे पहले वाले में लिखा हुआ है 1 3 5 7 29, क्या डेटा दिया हुआ है, 1 3 5 डॉट 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 29 तक डेटा दिया। अब इसको देखो, ये जिसे तुम्हें डेटा दिख रहा है, ये डेटा को पहचानने की कोशिश करो, ये डेटा को पहचानने की, क्या ये सारे ऑड नंबर नहीं है, एक तो निकला ऑड, हाँ सर ऑड है, क्या है ऑड है, कहाँ तक ऑड है सर 29, 1 से बड़ा या बराबर, 29 से छोटा या बराबर, ये है, बस यही आ गया तुम्हारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें डेटा को तुमने मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब यहाँ पे छोटी मोटी फॉर्मुलिटीज हैं, एक्स इज इक्वल टू एन, ऐसे लिखा एक्स इज इक्वल टू, या एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज ऑड नंबर। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर हाँ सही है, एक्स इज ऑड नंबर, एन एन क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर को तुम एन प्लस वन से भी दिखा सकते हो, एन प्लस वन ऐसे लिख दो, चलो एन प्लस वन, एंड एन जो है वो सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ क्या है, होल नंबर, विच इज, चलो यहां लिख के दिखा दें, तो ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो x है इज इक्वल टू, एक्स में कर दो n प्लस वन, क्या कर दें n प्लस वन, और जो n में सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, होल नंबर लेना, होल नंबर लोगे 1 प्लस 1 2, नहीं होल नंबर नहीं लेना, होल नंबर नहीं, 2n प्लस वन करो, 2n प्लस वन, 1 लेंगे, 2 वन 2 3 आ जाएगा, 0 लेंगे 1 आ जाएगा, 1 लेंगे 2 1 2 प्लस 3 आ जाएगा, है 2 लेंगे 4 पर, हाँ है ही है, 2n प्लस वन आएगा, 2n प्लस वन आएगा, और जिसमें x का आंसर तुम्हारा n जो है, n कहाँ से कहाँ तक है, n की डेटा लिमिट सेट करो, n कहाँ से कहाँ तक लेना है, n 0 से बड़ा एंड 20 0 से बराबर या बड़ा, और 29 से बराबर या 29 नहीं 14 से ना, 14 आ जाएगा, 2 14 का 28 प्लस 1 29, 14 के बराबर या छोटा लेना पड़ेगा। अब सही आएगा नहीं आएगा, 0 से बड़ा या बराबर, बराबर या बड़ा, और 14 से छोटा या बड़ा, देखो अब 0 से बड़ा मतलब होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 1 2 ऐसे देना है हमें n की जगह, तो 0 लिखेंगे 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 आ गया, देखो 1 आ गया, फिर n में 1 लिखो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 आया, आ गया, फिर 2 लिखो 2 टू द 4 प्लस 1 5 आया, आ गया, है कि नहीं। सारे होल नंबर देते जाओ n में, n में कहा क्या है, सारे होल नंबर देते हैं, लेकिन कहां तक के, 14 तक के, कहां तक के, 0 से बड़ा 14 से छोटा, तो ये वाला तुम्हारा बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन उठाएंगे, देखते हैं कि वो किससे रिलेटेड बन रहा है डेटा। जैसे ये वाला देखो, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट, आंसर तुम्हें दिया हुआ है
मतलब रोस्टर फॉर्म तुम्हें दिया हो, आंसर रोस्टर, आंसर आ रहा है रोस्टर, ऐसे याद करना कि आंसर जो फॉर्म होता है कहीं ना कहीं रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, तुम लोग कंफ्यूज ना हो। 1 4 9 16 25 डॉट 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 इन्फाइनाइट जा रहा है, इन्फाइनाइट जा रहा है। अब ये नंबर देखो, ये नंबर तुम्हें पहचान में आना चाहिए कि यार ये नंबर कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहा है, क्या ये नंबर कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहा है? 1 4 9 16 25, सर ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना? हाँ सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना मतलब सर हाँ ये तो स्क्वायर वाले नंबर हैं, यानी कि जब तुम सेट बिल्डर फॉर्म बनाओगे जैसे ए इज इक्वल टू एक्स डॉट, जो एक्स में आंसर चाहिए वो एन का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए? एन का स्क्वायर, और जो एन है, अब देखो सेट ऑफ इंटीजर कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर मतलब प्लस वाले नंबर भी, तुम्हें देखो इंटीजर का मतलब, होल नंबर का मतलब, नेचुरल नंबर मतलब, रियल नंबर सब मालूम होना चाहिए, मालूम 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 होना चाहिए। अगर मैंने सेट ऑफ इंटीजर लिखा, इंटीजर मतलब माइनस वाले नंबर भी आ गए, सारे प्लस वाले नंबर भी आ गए, जीरो भी आ गया, ठीक है, तो जीरो भी आ गया। अब यहाँ पे अगर सेट ऑफ इंटीजर करें, समझो हाँ, अगर सेट ऑफ इंटीजर करें तो छोटा कर दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से माइनस, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, सही है, 2 का स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर किया ना हमने, तो 2 एन में हमें ये नंबर डालना है, समझो सेट ऑफ इंटीजर, एन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 डॉट डॉट डॉट, आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना, इन्फानाइट में जा रहा है ना डेटा। इसी तरह माइनस का भी यही कहानी, -5 का स्क्वायर प्लस का 25, -4 का स्क्वायर प्लस का 16, -3 क्यों माइनस में लिया? क्योंकि हमने क्या दिया, डेटा ऑफ, जो सेट ऑफ क्या दिया, डेटा इंटीजर, सेट ऑफ क्या दिया, इंटीजर, ठीक है। लेकिन देखो जीरो मामला फंस रहा है, जीरो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंटीजर में जीरो आ गया, लेकिन हमारे इसमें जीरो नहीं है, जीरो का स्क्वायर जीरो होना चाहिए, तो यानी यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर हम लोग नहीं दे सकते, डेटा सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का मतलब जीरो भी आता है, इंटीजर का मतलब माइनस नंबर भी आते हैं, प्लस नंबर भी आते हैं, और जीरो भी आता है, ठीक है ना, समझ गए? तो जीरो का स्क्वायर जीरो तो नहीं दिख रहा सर, यानी कि नहीं यार, सेट ऑफ इंटीजर नहीं लेंगे, एक काम करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर यार जीरो से स्टार्ट होता है, फिर वही घूम फिर के कहानी आ गई, जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो का स्क्वायर जीरो नहीं है यहाँ पर, तो सर सेट ऑफ होल नंबर भी नहीं करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर देंगे, सेट ऑफ क्या कर देंगे, नेचुरल, नेचुरल नंबर मतलब बोलो, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट जाना है, वही किया हमने। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, है ना, नेचुरल नंबर यही हुआ ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो नेचुरल नंबर देखो 1 लिखा, नेचुरल नंबर एन की जगह 1 लिखा, ये है ना हमारा फॉर्मूला, हमने ये बनाया ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक्स में देखो क्या क्या आंसर आता है यार, एक्स में आंसर आ रहा है 1 4 9, अगर इनमें ये नंबर डाल रहे हैं तो भाई इतना लिख दो काफी है, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है, तो आगे डेटा लिमिट सेट करने की जरूरत नहीं है कि नेचुरल नंबर यहाँ तक ही चाहिए, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे डॉट 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 बना वाला इनफाइनाइट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट में, तो ये देखो आ गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स में हमें आंसर चाहिए, लेकिन आंसर का फॉर्मूला क्या चाहिए एक्स में, एन स्क्वायर, और एन में क्या नंबर डालना है हमें, एन में नेचुरल नंबर डालना है, इसलिए लिखा एन सेट ऑफ नेचुरल, तो इस तरीके से हमें क्या बनाने पड़ते हैं, कभी कभी क्या होता है ऐसे इन जनरल वर्डिंग आ जाती है, जनरल वर्डिंग को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना, फिर सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म बनाना आता ही है तुम्हें, तो अगर जनरल वर्डिंग आ जाए, जैसे कि
द सेट ऑफ सिंगल डिजिट होल नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको बनाना है, ये एक जनरल वर्डिंग है, इसको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वाले फॉर्म में बनाना है। क्या बनाना है देख लो, सिंगल डिजिट होल नंबर बताना है, सिंगल डिजिट विच इज जो परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो सिंगल डिजिट होल नंबर कितने होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9। लेकिन परफेक्ट हमें क्या चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंगल डिजिट मतलब आगे 10 11 नहीं लेना है, सिंगल डिजिट मतलब 9 तक ही खत्म कर देना। और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 4 9 भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 1, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, एक्स डॉट एक्स में हमें क्या चाहिए, इज ए परफेक्ट या एक्स, ऐसे लिख दो, एक्स में लिख दो एन का स्क्वायर, क्या लिख देंगे, एन का स्क्वायर, क्या लिख देंगे, एन का स्क्वायर। और जो एन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एक ये स्टेटमेंट लिखा, अभी भी तय नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि 9 में आके रुकना भी हमें, अभी हमें लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो जो एन की लिमिट हो, कितनी हो, एन मस्ट बी, जो एन नेचुरल नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 से कम। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बस 3 से कम चाहिए ना हमें। और आंसर क्या आया, 149 आया। और ये एक्स का जो आंसर है 149, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये, समझ गया। तो इस तरीके से इसकी कहानी है, थोड़ा सा अजीब लगेगी मैथ, लेकिन ये मैथ ऐसे ही होती है। तो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ कि जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट। एम्प्टी मतलब जिसमें कोई डेटा नहीं मिल रहा है, नो डेटा, नो डेटा। फाइनाइट सेट मतलब कोई एक फिक्स डेटा मिल रहा है, कुछ लिमिटेड डेटा मिल रहा है, कुछ लिमिटेड डेटा मिल रहा है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब आपको डेटा बिल्कुल इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसी ऐसा कलेक्शन जिसका जिसका कोई खत्म ही नहीं, एंड ही नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल कलर्स ऑफ ए रेनबो, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो आप कैसे इसका आंसर लिखोगे, ऐसे करके आंसर लिख सकते हो, रेड, प्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, है ना, लिख सकते हो सारे कलर इसके अंदर ऐसे करके। यानी कि ये जो डेटा है वो फाइनाइट है, कौन सा डेटा है, फाइनाइट डेटा है। ओके, नेक्स्ट हो गया एक्स इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 7 to 11। अब 7 से 11 में प्राइम नंबर हमें मालूम है क्या है, 7 से 11 में से कौन सा नंबर आया मालूम है, 7 और 11 नहीं लो, कभी भी बिटवीन आ जाए तो ये पहला और आखिरी नंबर नहीं लो। बिटवीन का मतलब 8 9 10 ही बचा, 8 9 10, 7 और 11 नहीं लेंगे, बिटवीन का मतलब 7 और 11 नहीं लेंगे। तो 7 और 11 के बीच में नहीं, 8 9 10, आप बताओ 8 9 10 में प्राइम नंबर कोई है, नहीं है। तो इसमें जो डेटा आएगा वो एम्प्टी आ जाएगा, एम्प्टी के लिए ऐसे करके लिख दो, नल, क्या बोलते हैं इसे, नल डेटा, ऐसा साइन दे कि इसमें जो प्राइम नंबर मांग रहा है ही नहीं, इन दोनों नंबर के बीच में प्राइम नंबर है ही नहीं। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल मतलब होता है टेबल, 5 10 15 50 55 60 65 105, एक 1,05,000। यार ये तो इनफाइनाइट है, सर कितना लिखें, आप ऐसे करके लिखोगे 5 10 15
20 डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट है। क्या बोलेंगे इसे? इनफाइनाइट डेटा, कि इसका कोई एंड नहीं है। अब टेबल का मतलब ये नहीं है 10 तक टेबल लगा दिया तुमने। 5 10 से 50 बचपन में सीखते हैं, 5 11 से 55 भी होता है, 5 12 से 60 भी होता है। वो तो हम लोग 10 तक के सीखते थे कि इतना याद रहना चाहिए। ऑल स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन ए प्लेन, ये भी इनफाइनाइट हुआ। एक प्लेन में तो कितने भी स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे 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 कितना भी कर लो, ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्स इज ए डिजिट इन द न्यूमरल, ए डिजिट इन द न्यूमरल दिस, इसके अंदर कोई एक डिजिट बताना है, तो ये भी क्या है? फाइनाइट है। ए लेटर इन द वर्ड सफिशिएंट, में कोई भी एक लेटर, या तो एस है या तो यू है या तो एफ है या तो एफ है तो आई है, दो एफ में एक एफ लेंगे, ठीक है ना, डबल नहीं लिया जाता है। तो ये भी क्या है? फाइनाइट डेटा है, ठीक है ना। क्या डेटा है? फाइनाइट। अब लिखा हुआ है एन सेट ऑफ इंटीजर, एन क्या है? लेकिन एक्स की वैल्यू यानी एन में जो भी तुम डालोगे उसमें जो एक्स में आंसर आएगा वो 10 से कम आना चाहिए। 10 से, सेट ऑफ इंटीजर 10 से कम आना चाहिए। अब 10 से कम में तो 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, 10 से कम है हाई। 1 डालोगे 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 एन की जगह डालोगे। फिर एन में 2 डालोगे तो 4 2 8, एन में 3 डालोगे नहीं डाल पाओगे, 3 तो 4 3 12 हो जाएगा, जो कि डेटा मांग रहा है एक्स में 10 से कम। अच्छा ठीक है, तो क्या सर 0 1 2 बस यही लिखेंगे? एन में सिर्फ यही लिखेंगे 0 1 2? भाई एन तो सेट ऑफ इंटीजर है, एन तो सेट ऑफ कितना भी लिख सकते हो। माइनस भी तो अभी तुमने माइनस से पकड़ा ही नहीं। -3 लिख दो, -4 लिख दो, -1000 लिख दो। सर -1000 एन की जगह, सर -1000, हाँ एन की जगह -1000 हम कह रहे हैं। 4 इंटू -1000 -4000। ओह, इसका फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू एन है। एन में हमने क्या कहा? हमने कहा एन में हम माइनस का 1000 ले, माइनस का 1000। भाई माइनस का 1000 ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि एन कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर है। इंटीजर माइनस में कितना भी ले लो, प्लस में भी कितना ले लो, लेकिन प्लस में हम सिर्फ 0 1 2 ले पाएंगे। क्यों सर 0 1 2 ले पाएंगे प्लस का? क्योंकि 4 0 0, एक्स में 0 आया, हाँ 10 से कम है, हाँ 4 1 4, एक्स में 4 आया 10 से कम है, हाँ 4 2 8, एक्स में 8 आया, 4 2 8, एन में 2 लिया 10 से कम है, हाँ 4 3 12, अगर एन में 3 लेते हैं तो, क्योंकि 3 इंटीजर है, हम सही है, एक कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि 4 3 12 करोगे और एक्स में आंसर 12 नहीं दिखा सकते अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। आई बात समझ? तो पॉजिटिव तो 0 1 2 ले लोगे। क्यों? क्योंकि एक्स में कह रहा है आंसर कितना होना चाहिए? 10 से कम होना चाहिए। यहां तक तो ओके था, लेकिन भाई एन तो सेट ऑफ इंटीजर है, माइनस भी तो बाकी है नंबर, तो माइनस का 1000, माइनस का 900, भाई आंसर तो माइनस में आएगा ना। 4 इंटू -1000 माइनस का 4000। सर 10 से छोटा मांग रहा है, एक्स में आंसर 10 से छोटा मांग रहा है सर। अरे भाई -4000 10 से छोटा तो है ही, माइनस का नंबर है क्योंकि, है ना। तो ये जो आंसर आएगा ये इनफाइनाइट में चला जाएगा। ये डेटा किसमें चला जाएगा? क्योंकि हम एन में चलो पॉजिटिव नंबर ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर कितना भी ले पा रहे हो, नेगेटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव वाली कंडीशन 10 से कम ट्रू है। अब आई बात समझ में? नहीं आई? तो ये चीज समझना होता है। तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट था। देखो, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 180। यहां 180 का तुम्हें क्या बताना है? प्राइम फैक्टर। तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। एक्स इज ए वॉवेल, मालूम है सेट से हमारी मैथ की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज,
नंबर सिस्टम की बहुत पक्की होती है सेट्स बोलने, है ना। वॉवेल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर है, फिर बाद में फैक्टर्स है, मल्टीपल है ना, प्राइम नंबर है, काफी सारी चीज। एक चीज है वॉवेल इन दी वर्ड वाई, नहीं सर नल, क्योंकि वाई में कोई भी वॉवेल नहीं है इस वर्ड में, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे आंसर नल, ऐसे सिंबल दे देंगे। फिर देखो ये देखो कॉन्सेप्ट बेस में एक्स में हमें क्या चाहिए 5 इंटू एन चाहिए, ठीक है। एन में कौन सा नंबर ले सकते हैं सर, एन में हम होल नंबर ले सकते हैं, अब की बार इंटीजर नहीं है। और एक्स में ओवरऑल आंसर कितना चाहिए, बिलो 60 चाहिए, यानी कि x इज इक्वल टू 5 इंटू एन है, तो n क्या होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो से। 5 इंटू जीरो जीरो, चलो अच्छा 5 इंटू, अब की बार देखो फॉर्मूला क्या था, 5 इंटू एन था, एन में क्या ले रहे हैं नंबर 0 1 2 3 ऐसे लेंगे नंबर, 5 इंटू 1 5, एक्स में अब की बार एन में 2 ले लो, तो एक्स में आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, एन में तुम बदल रहे हो तो एक्स में आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है सर। इसी तरह 3 ले लेंगे, ठीक है सर। 4 5 सर क्या इन्फानाइट चले जाएंगे क्या, तो क्या सर इन्फानाइट नहीं, इन्फानाइट नहीं जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स इज इक्वल टू 11 ले लिया, 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 11 कितना है 55, अभी भी कंडीशन ट्रू है, एक्स में आंसर कितना चाहिए 60 से बिलो चाहिए, अभी तक हम ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 5, आपकी बार एन में 12 लिया, जहां 12 लिया 5 12 का 60 हुआ, जो कि कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा, तो 60 से कम चाहिए, 60 के बराबर भी नहीं चाहिए, 60 के बराबर भी नहीं चाहिए, तो 5 इंटू 11 यानी एन में सिर्फ 11 तक लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमें चाहिए इन प्लेस ऑफ एन, इन प्लेस ऑफ एन, तब जाके ये सारे आंसर निकलेंगे। आई बात समझ, नहीं है। अब सवाल है सर ये बॉक्स में आंसर क्या देंगे, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में फाइनल आंसर देंगे कि एन वाला आंसर देंगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे जो हम लिखेंगे ऐसे करके आंसर जो देंगे, जो रोस्टर फॉर्म में कौन सा आंसर देंगे, एन में जो लेट किया वैल्यू वो, या एक्स इज इक्वल टू, हाँ यही तो मेन था यार, बच्चे यही तो कंफ्यूज होते हैं। एन में क्या क्या लिया नंबर, एन में हमने लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन में क्या क्या लिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमने एन में लिया, और एन में ये वैल्यू लेने से इस वैल्यू की वजह से क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि 5 एक्स में 5 इंटू एन है, तो एक्स में क्या आंसर आ रहा है 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 3 जा 15, 20, 5 4 जा 25, 30 35 40 45 50, 55 तक जाएंगे आखिरी में, क्योंकि हमें एन सिर्फ 11 तक चाहिए, एन कहाँ तक चाहिए 11, 5 इंटू 11 55, क्योंकि एक्स में आंसर 60 से बिलो चाहिए। अब तो बच्चे इसमें कंफ्यूज किस में होते हैं मालूम है सर, ये इस ब्रैकेट में यानी रोस्टर फॉर्म में जब हम आंसर दिखाएंगे तो आंसर कौन सा दिखाओ बताओ, एन वाला कि एक्स वाला, बोलिए क्यों आगे है, मतलब उससे क्या मतलब, यहां से पता चलेगा, ये देखिए क्या एक्स पहला वाला लेटर एक्स, मतलब हमें जो वैल्यू स्टोर करनी है रिकॉर्ड किसमें करनी है एक्स में करनी है, तो हमें एक्स वाला आंसर चाहिए, एक्स में जो फाइनल आंसर आ रहा है। एन तो तुमने मेंटल मैथ की है कंडीशन की वजह से, जो एन में वैल्यू लिखी है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिकॉज एक्स में आंसर 60 से बिलो चाहिए, तो यहाँ पर दिख रहा है एक्स, इसकी वजह से हमें आंसर एक्स में दिखाना है, एक्स में जो भी आंसर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 0 5 10 15 20 25 डॉट 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 55, समझिए, नहीं तो पूरा वैल्यू दिखा सकते हो 30 35 40 40, ठीक है, समझिए एक्स में ये आंसर आ रहा है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू क्या था 5 इंटू एन था, और एन हम कहाँ तक ले पा रहे थे 0 से लेकर 11 तक ले पा रहे थे, क्योंकि होल नंबर था, क्योंकि एन क्या था सेट ऑफ होल नंबर, 11 से आगे क्यों नहीं ले पाए,
क्योंकि एक्स में क्या मांग रहा था, एक्स कह रहा था कि एक्स में जो भी आंसर है वो 60 से कम आना चाहिए, इसलिए 60 से कम की वजह से एन में हम 11 तक ही ले पा रहे हैं, 5 11 55। तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मजेदार कॉन्सेप्ट है ना। तो इस तरीके से आंसर को तुम्हें करना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एज द सेम सेट, क्या ये दोनों बराबर हैं, वॉवेल ऑफ द इंग्लिश, हाँ बराबर है, ए बी डी, बी ए बी बी, ये रिपीट का कोई मतलब नहीं है, ए बी डी मतलब डी ए बी, बात एक ही है, तो डबल रिपीट नहीं करना। लेटर ऑफ पपेट के लिए पी एक लेंगे, एक टी एक यू लेंगे, पी टी यू। हाँ, कभी भी सेट में आंसर में जब रोस्टर फॉर्म में 3 लेटर हैं या 2 लेटर है, लेटर एक ही दिखाना है। देखो एक बार पी दिखा दिया, एक बार टी दिखा दिया, एक बार यू, एक बार ई, देखो है ना, यू भी हो गया, पी भी हो गया, ई भी हो गया, टी भी, ये याद रखना। अगर बताना है कि लेटर ऑफ पपेट को रोस्टर फॉर्म में दिखाओ, तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, रिपीट लेटर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ई टी पी यू या यू पी, ऑर्डर आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही बार दिखाना, रिपीट नहीं कर, याद रखना रोस्टर फॉर्म में। 1 2 3 2 3 4 नहीं, एक नहीं है, 1 2 3 4 5 और एक्स 5 से कम या बराबर है, नेचुरल नंबर, हाँ सही है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और 5 या 5 के बराबर या 5 से कम, 1 2 3 4 में बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हमें चीज़ें करनी है। अब इसमें भी यही करना है कि फाइंड द पेयर ग्रुप, इसमें वैसे ही है, पहले क्वेश्चन दिया था हम आंसर निकाल रहे थे, इसमें तुम्हें आंसर निकाल के चेक कर लेना एक तरीके से कि आंसर कहाँ पर दिया है उसका सही आंसर, बात तो वही है ना। तो तुम्हें देखना है, जैसे लेटर ऑफ वर्ड गुड, गुड का होना चाहिए जी ओ डी होना चाहिए, क्यों डबल ओ है तो एक ओ नहीं आएगा, क्या होना चाहिए, जी ओ डी। इक्विवेलेंट सेट मांग रहा है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि जितने एलिमेंट एक सेट में हैं उतने ही एलिमेंट दूसरे सेट में भी होना चाहिए। एग्जांपल की तो कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7, तो एलिमेंट 7 हो गए। अब यहाँ पे देखो 7 और किसके बराबर है, 7, देखो 7, 7 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ज़्यादा हो रहा है, डेज ऑफ ए वीक, ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे रेनबो में 7 नाम आ रहे हैं तो डेज ऑफ वीक में 7 नाम आएंगे। अब देखो एक सेट ऑफ इंटीजर है और एक्स स्क्वायर लेस देन 10 आना चाहिए, लेस देन क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब लेस देन 10 में क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, एक्स स्क्वायर है, 4 आ सकता है, 4 9 आएगा, बस यही आ सकता है, 1 4 9, बाकी और आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्यों, 1 4 9 और आंसर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आंसर एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो 1 किसका है आंसर है, 1 का है, 4 किसका है, 2 का है, 10 से कम चाहिए ना, हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, और 9 किसका है, 3 का है, 1 2 3, या फिर -1 -2 माइनस, है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 जो कि 10 से कम है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 जो कि एक्स स्क्वायर देखो क्या कह रहा है, 10 से कम है। तो 1 2 3 1 -1 -2 -3, ये एक्स में लेंगे, लेकिन हमें डेटा किस में दिखाना है, एक्स स्क्वायर में नहीं दिखाना है, हमें डेटा एक्स में दिखाना है। तो एक्स में जो डेटा होगा, एक्स में क्या क्या वैल्यू लेट कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 -1 -2 -3, सही है ना। तो ये सेम नंबर किस में होंगे, देख लो, एक दो तीन चार पाँच छह, इक्विवेलेंट का मतलब सेम डेटा नहीं, इक्विवेलेंट का मतलब सेम डेटा नहीं, ओनली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ओनली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म, राइट, करेक्ट, करेक्ट। ऑल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, देख लो 26 किसी में है, ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 53 में 26 नंबर आ जाएंगे, 2
4 6 8 10 12 52 तक जाओगे तो 26, तो ये और ये सेम हो गए एलिमेंट। आगे बात समझ में, इस तरीके से आपको देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट का मतलब सेम डेटा नहीं, नंबर हुआ आपका शायद, तो टेकिंग टू मच टाइम। नेक्स्ट देखो यहां पे लिखा हुआ ए, इसका सिंबल का मतलब होता है सबसेट। क्या होता है? सबसेट। ठीक है ना। कह रहा है कि इसमें बताओ ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। सबसेट का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट मतलब ए बी दो तुम्हें डेटा दिया होगा, क्या ए बड़ा है कि बी बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन राजा है, कौन किसके अंडर में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो जैसे ये दिया हुआ, ये दोनों ऐसे दिए हैं, एक दूसरा ऐसे कंपेयर करना है कौन किसका सबसेट है। ठीक है, अब जैसे लेटर ऑफ किंग, लेटर्स ऑफ किंग, किंग में कितने लेटर है, किंग में 4 लेटर है। लेटर ऑफ क्वीन, यहाँ पे कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है। एक में 4 लेटर और एक में 5 लेटर है। ठीक है ना। अब कौन किसका सबसेट है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये छोटा हुआ, बी बड़ा हुआ, यानी ए बी का क्या है, सबसेट। ए बी का क्या है, सबसेट। ठीक है ना। छोटा बड़ा देखना है कौन किसको कैरी किए पड़ेगा। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर लेस देन 20 हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर में क्या चाहिए, लेस देन 20। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स में जो भी लिखोगे 1 लिखोगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 लिखोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 लिखोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 लिखोगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बस, क्योंकि 5 लिखोगे 25 हो जाएगा, ज्यादा पहुंच जाएगा 20 से। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 20, और माइनस में नंबर ले लो, इंटीजर है ना, सेट ऑफ इंटीजर है, -1 -2 -3 -4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है। तो कितना हो गया देखो इसमें 1 2 3 4 -1 माइनस, और जीरो भी तो आएगा, जीरो तो भूल ही जा रहे हैं हम लोग तब से, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो भी आएगा ना। इससे पहले क्वेश्चन में जीरो भूल गए थे, एक और किया था हम लोगों ने शायद, ये वाला। लेस देन 10 चाहिए हमें, तो जीरो भी लिख सकते हैं ना, -1 -2 -3 भी 0 1 4 1 2 3। ठीक है ना, जीरो भी तो आएगा क्योंकि इंटीजर है जीरो। तो 1 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, थर्ड वार का ये। अब इसका सेकंड जोड़ी देखो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, हाँ, यानी कि ये वाला बड़ा है, इसमें माइनस भी है प्लस भी, इसमें सिर्फ क्या है, बी में सिर्फ प्लस है, बी में क्या है, तो बी सबसेट हो गया ए का, बी छोटा है ना, जो छोटा होगा वो पहले लिखना। इधर देखो, बी सबसेट ऑफ ए, समझ गए, क्यों, बी और ए में छोटा कहाँ लिखना है, इधर साइड लिखना है, लेफ्ट साइड, ये छोटा है ए बड़ा है, ए कह रहा है मेरे पास 0 1 2 3 4 तो है ही, साथ में माइनस नंबर भी है, तो ए बड़ा है, बी सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है, पार्ट ऑफ ए है, ए में से निकला हुआ है, सबसेट का मतलब ए में से निकला हुआ, ए में से पैदा हुआ। आगे बात समझ में, तो ये था, तो याद रखना छोटा वाला यहाँ दिखाएंगे, बड़ा वाला यहाँ दिखाएंगे, ऐसे जब मार्किंग देंगे, देखो यहाँ पे मुंह बंद किया, इधर मुंह खोला, जहां मुंह खोल रहे वो बड़ा, इधर मुंह खोला मतलब ये बड़ा है, ये छोटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
ऐसे भी बात एक ही, बात ए की तरफ मुंह खोला है हमने, मतलब ए बड़ा है, ए बड़ा है। अब देखो लेटर ऑफ किंग और लेटर ऑफ क्वीन में, यहाँ पे लेटर ऑफ किंग 4 आ रहे हैं, 4 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, नहीं, यहाँ बड़े छोटे कोई लॉजिक ही नहीं है, डेटा मिलाओ जरा सा, वैसे बड़ा छोटा नहीं देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा ही देखना है। यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है, अलग ही नंबर है, इसमें अलग ही नंबर है, वैसे बड़ा छोटा वैल्यू से नहीं दिखाया, नंबर ऑफ डेटा दिखाया था, नंबर ऑफ लेटर। अगर यहाँ 4 5 दोनों होता, यहाँ पे ओनली 4 होता, तब हम बोलते हैं कि बी बड़ा है, भाई बी का 4 भी है 5 भी है, ए जो है वो बी से निकला हुआ है, ऐसे देखा जाता है। वैसे वैल्यू मत देखो कि इसमें 1 लाख है, इसमें 5,000, ऐसे मत देखो, सैंपल देखो, सैंपल सेम दिखे नहीं दिखे, 5 अलग ही है, 4 अलग ही है, तो ना ही ए बी का सबसेट, ना ही बी ए का सबसेट है। आगे बात समझ, देखो लेटर्स ऑफ क्लाउड 1 2 3 4 5, यहां पे आ जाएगा ए का 5 लेटर वर्ड है, मतलब ऐसे नंबर ऑफ लेटर लिखना। लेटर्स ऑफ कोलकाता 1 2 3 4, अब देखो कोलकाता में कितने लेटर है, रिपीट नहीं लेना है, रिपीट नहीं, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते, रिपीट नहीं लेना, एक लिया, ओ लिया, एल लिया, के मत लो, ए लो, टी लो, है ना, कोल के एल ए टी, 5 है इसके अंदर ना, ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बराबर हो गए, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, ये भी 5 5, मतलब वैसे 5 मत करना, वैल्यू वाइज 5 नहीं, अगर यहाँ पे 4 5 होते हैं, यहाँ पे 4,5 होता तो भी बराबर माना है, यहाँ पे कोई एक डेटा 5 है, यहाँ पे कोई एक डेटा 5 है, ये बराबर होगा, तो ये आएगा, इसका मतलब होता है कि ए बी के एलिमेंट वाइज बराबर है, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट, अगर ऐसे होता इक्वल टू, मतलब ए का डेटा बी का डेटा बराबर, ए में जो डेटा है वही डेटा किसने बी में, ठीक है। ऑल फॉर ट्रू, ठीक है, ये वाला ट्रू हो गया, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे लिखते थे मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7, बी बड़ा है, या बी और ए अलग ही, बड़ा बड़ा नहीं कहेंगे, बड़ा नहीं कहेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, मिल ही नहीं रहा डेटा, मैच ही नहीं कर, ऐसा नहीं है, आपने रिपीट लिखा है, के को रिपीट काउंट कर दिया, ए को रिपीट काउंट कर दिया, गलत है, रिपीट काउंट नहीं करना, ठीक है।